अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड 8 ऑफ PS6 रोजनामा। हमें शो में साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज और मोइश शहजाद। वेलकम टू द शो। मुझे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, थोड़ा सा बताइएगा आज की मार्केट कैसी रही। कल तक की अपडेट तो आपको मिल गई थी और यही एक्सपेक्टेशन थी, कल हमारी बात भी हुई थी कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है और इनिशियली ही सेलिंग आएगी, उसके बाद रिकवर हो जाएगी मार्केट। अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता तो ऐसे ही हुआ। कल रात को जब हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं हुई। ऑयल की जो ओपनिंग हुई थी वो भी 89-90 के पास हुई थी और उसके बाद थोड़ी देर में ही 87 के पास अपने आप को ऑयल ने सेटल कर लिया था, जो कि अच्छी न्यूज़ थी थोड़ी सी। तो इस वजह से सुबह सुबह हमने सेलिंग प्रेशर देखा, 3300 पॉइंट मार्केट माइनस हो गई। खुली 1500 थी और विद इन 5 to 10 मिनट्स 3300 पॉइंट माइनस। और उसके बाद बहुत ही स्पीडी रिकवरी है मार्केट के अंदर। -100 -200 के पास ट्रेड कर रही थी और उसके बाद फिर हमने मार्केट को 500 पॉइंट के करीब प्लस जाते हुए देखा मार्केट को। तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसके अंदर। और उसके बाद जब क्योंकि न्यूज़ चल रही थी, आपको पता है न्यूज़ बेस पर मार्केट चल रही है अभी। और पाकिस्तान के अंदर जो पीस टॉक्स होने होने वाले थे इस्लामाबाद के अंदर, तो उस तरफ से यही न्यूज़ आई, हर तरफ यही न्यूज़ चल रही थी कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा पीस टॉक्स के लिए, जो पूरी दुनिया के लिए, इकोनॉमी के लिए और जंग के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ थी। तो वहाँ से हमने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा मार्केट में। 4000 पॉइंट माइनस हो गई थी मार्केट और 169 के पास मार्केट आ चुकी थी। 169 का लो लगाया मार्केट ने और उसके बाद फिर अगेन स्पीडी रिकवरी की न्यूज़ फिर से ये चल गई कि जो आसिम मुनीर साहब है उन्होंने यूएस को कॉल की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला मसला हल करना पड़ेगा ताकि फिर पीस टॉक्स हो, यहाँ पर सीज़ फायर हो। तो उसके बाद हमने मार्केट के अंदर अगेन बाइंग देखी और मार्केट 1700 पॉइंट माइनस की साइड पर क्लोज़ हुई है आज। और जो इंडेक्स क्लोज़ हुआ है 1,72,200 पॉइंट्स पर क्लोज़ हुआ है। क्लोजिंग मार्केट की अच्छी है, 1,70,000 स्टिल सस्टेन्ड है। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है विथिन अगर रात तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट कल हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट ने पॉजिटिव ही परफॉर्म करना है। 175 के ऊपर कल मार्केट क्लोजिंग करा सकती है या फिर 175 के ऊपर मार्केट एक बार दिखा सकती है। जो आइटम पॉजिटिव साइड पर थे, जो सेक्टर्स थे, उनके अंदर सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर ही था जिसके अंदर यूबीएल, क्योंकि यूबीएल की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं। आज से हफ्ता या 2 हफ्ता पुरानी बात होगी जब न्यूज़ चल रही थी कि यूबीएल को लॉस होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से और ₹290 जा चुका था। और अब यूबीएल इतना बढ़ रहा है क्योंकि अर्निंग अच्छी आई है और मुझे अब ऐसा लगता है कि यूबीएल बढ़ रहा है तो आपको पता है कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है मार्केट, इवन शेयर भी फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स शायद ना बढ़ें और इसी वीक के अंदर पीस टॉक्स हो जाती हैं, इसी वीक के अंदर सीज़ फायर हो जाता है। तो फिर सारी चीज़ें स्लो स्लो सेटल डाउन हो जाएँगी और फिर इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाला जो एक खदशा है, अब खतरा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, वो टल सकता है। तो फिल वक़्त तो आज तो अच्छी पोज़ीशन रही मार्केट की, अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। और हाँ, FIPLIPI के अंदर भी मुझे यही लग रहा था कि आज अवाम से माल लेके गए हैं और ऐसा ही हुआ कि आज अवाम यानी कि इंडिविजुअल सेलर साइड पर थे और म्यूचुअल फंड बायर साइड पर था। बिल्कुल ठीक है। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली ईरान जो है वो उसने कहा है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा जो सीज फायर टॉक्स हो रही हैं अभी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दोबारा से क्लोजर की तरफ जा चुकी हुई है। एक इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वेयर आर दी स्टॉक्स हेडिंग नाउ, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही हैं। बेहतर तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जी बता सकती है, बट योर एनालिसिस ऑन इट। और इसके साथ ये कि कुछ LNG कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, जो कि कतर के साथ कुछ वेसल्स आनी थी हमारी कतर से, बट वो भी रुक चुकी हुई हैं पर्शियन गल्फ में, वो क्रॉस नहीं कर रही। तो इज इट इम्पैक्टिंग पाकिस्तान एज वेल? ये दोनों चीजों को जरा एड्रेस करते हैं। अच्छा देखिए, जहाँ तक आपने एलएनजी की बात की, इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरीबॉडी इन द रीजन। ठीक है, पूरे रीजन को इम्पैक्ट कर रही है डेफिनिटली। कल भी जब हमने शो किया था तो मैंने ये बात की थी कि अभी जो बड़ी पिक्चर है ना, द बिगर पिक्चर, दैट इज़ द वॉर सिचुएशन, दैट इज़ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दैट इज़ द टॉक्स बिटवीन ईरान एंड यूएस। जहाँ तक आपने बात की कि क्या सिचुएशन है, ईरान नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ईरान की तरफ से आ रहा है कि हम जॉइन नहीं करें, बट कुछ सोर्सेज़ ये भी कह रही हैं कि कल तक शायद डेलीगेशन आ जाए और पाकिस्तान क्योंकि मीडिएट कर रहा है, तो कोशिश यही है कि टेबल टॉक्स हों। एंड डेफिनिटली हमने अगेन एक पैटर्न देखा था कि मार्क जो मंडे को मार्केट खुलती है यूएस की, उससे पहले ट्रम्प साहब ऑलरेडी कोई बयान दे देते हैं, जिससे मार्केट थोड़ी कूल डाउन करती है। फिर एक बयान आता है कि ठीक है, नेगोशिएट करेंगे, और फिर ईरान भी कहीं न कहीं टेबल टॉक पर आएगा। अगेन मैंने ये बात की थी कि लेवरेज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके पास लेवरेज है, वो अपने लेवरेज को यूज़ करेंगे और उन्होंने उस लेवरेज को यूज़ किया सो दैट दे कैन बिल्ड दैट प्रेशर, ताकि वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम्स के साथ उस तरह का प्रेशर बिल्ड करके अपनी मर्ज़ी की भी बात सामने रख सकें, ताकि एक डिक्टेशन ना लगे, एक नेगोशिएशंस फील हो आपको। तो अगर पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है और डेफिनिटली यूएस का डेलीगेशन आ रहा है एंड टीम्स आ रही हैं, तो डेफिनिटली टॉक्स विल हैपन। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मार्केट इससे प्रेशर में आई, क्योंकि अगेन मार्केट खुलने से पहले जब चीज़ें इस तरह की डेवलप होती है ना कि ईरान ने मना कर दिया, ऑयल थोड़ा-सा ऊपर चला गया, तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और वो पैनिक की वजह से हम देखते हैं कि लोग अब क्योंकि एक पैटर्न डेवलप कर लिया और लोगों को समझ आ गया, तो लोग ये प्रेफ़र करते हैं कि अगर हमने लेट्स से हमें थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट हो रहा था, तो हम बेच के कैश पर आ जाते हैं कि अगर कोई सिचुएशन होती है, कोई बयानबाज़ी इस तरह की होती है, तो हमें शायद नीचे ख खरीदने का फिर मौका मिल जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। हमने डिफरेंट सेक्टर्स को परफॉर्म करते देखा। पिछले हफ्ते भी जो थोड़ी सी बुलिश रैली हमने देखी, ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम बात करें और इटसेल्फ उसके अंदर ओजीडीसी की, तो हमने देखे रेकोडेक का प्रोजेक्ट तो पोस्टपोन हुआ ही, लेकिन वो डिफरेंट डिस्कवरीज भी कर रहा है। रिसेंटली कुछ ओजीडीसी की तरफ से कोई प्रोडक्शन के हवाले से कोई अहम इंपॉर्टेंट अपडेट है तो प्लीज दीजिए। जी, ओजीडीसी की जो प्रोडक्शन है वो 40,000 बैरल्स पर डे हो गई है। दैट इज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस तरह है कि 6 साल के बाद उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ गई है और 40,000 बैरल पर डे पे चली गई, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब आउटपुट कैपेसिटी हम इसकी देखेंगे, बट अभी तक जो अगर आप इसकी फेस वैल्यू पे न्यूज़ को लें, जिस तरह हमारे पास इनकी डिस्कवरी की आई थी कि सबसे बड़ी डिस्कवरी की, अब सबसे प्रोडक्शन बड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो कंपनी की डेवलपमेंट्स और न्यूज़ आ रही है वो बेहतर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। हम रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे। आज कुछ रिजल्ट्स भी आए कंपनीज के। पहले मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ईफर्ट का रिजल्ट आया, थोड़ा सा बताइए ऑडियंस के लिए। देखिए एफर्ट, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी या मुफीज और मैं भी यही बात कर रहे होते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एफएफसी या फिर एंग्रो होल्डिंग। एफर्ट हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसके मुझे फाइनेंशियल या फंडामेंटल इतने खास नहीं लगते। पहले पहले लगते थे, अब इतने खास नहीं लगते। तो अर्निंग्स की बात करते हैं तो ₹2.17 की अर्निंग आई है क्वार्टर की, और अगर पूरे साल में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये सिर्फ 8.5-9 रुपए की अर्निंग बनती है और ₹200 का शेयर है, तो जस्टिफाई नहीं करती 20 के मल्टीपल पर। और बात करते हैं इसकी पिछले साल की, यानी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था, फोर्थ क्वार्टर का पिछले साल का, उसके अंदर कंपनी की अर्निंग्स ₹6 के करीब थी और 60% डिक्लाइन हो चुकी है कंपनी की अर्निंग्स। तो कंपनी की अर्निंग स्लो कम हो रही हैं और हो सकता है आगे भी कम हो या बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस रेट पर आपको इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट करनी चाहिए। इसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग करना चाहें आप तो टेक्निकल देख के, मार्केट देख के, अगर सारा फर्टिलाइजर सेक्टर बढ़ा तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव थोड़ा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एफर्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ फ्लाइंग सीमेंट, स्पेल और लोटे केमिकल, इनका भी रिजल्ट आया तो जरा बता दीजिए। देखिए लोटे केमिकल का रिजल्ट तो बेहतर आया, 97 पैसा पर शेयर अर्निंग है, तो वो मेरे हिसाब से बेहतर है। और रिसेंटली हमने इसके अंदर गेन भी देखा है, ₹30 के पास ट्रेड भी कर रहा है। आज बल्कि थोड़ी सी मार्केट नीचे आई तो उसके अंदर ₹28 का हो गया, लेकिन स्टिल रिजल्ट इसका बेहतर है। 97 पैसा क्वार्टर, यानी कि पूरे साल की अर्निंग ₹4 और ₹4 के हिसाब से ₹30 का रेट जस्टिफाइबल है। रेट इसका बेहतर मिल रहा है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें लोटे केमिकल के अंदर, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर के अंदर एक बेहतर और अच्छी कंपनी है। इसके बाद हम फ्लाइंग की अगर बात करते हैं तो फ्लाइंग का रिजल्ट जो है वो थोड़ा-सा अच्छा आया है। क्वार्टरली अगर देखते हैं तो 29 पैसे की अर्निंग है और 9 महीने के अंदर 77 पैसे की अर्निंग है, लेकिन रेट जस्टिफाई नहीं करता मेरे हिसाब से। ₹44 के करीब का रेट है। थोड़ा महँगा है, सीमेंट सेक्टर के अंदर और ज़्यादा अच्छे स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, तो बेहतर है कि किसी और शेयर में बाय कर लें। मैपल लीफ है, डीजी खान है, उनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो स्पेल के रिजल्ट का आपने कहा, तो क्वार्टर एंडेड ₹1.64 की अर्निंग है इसकी और ₹4.10 की है 9 महीने की। और अगर ₹1.64 आखिरी क्वार्टर में भी इसका रिजल्ट आ जाता है तो तकरीबन ₹5.70 की अर्निंग आ जाती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। और इसकी सिर्फ इस बार अर्निंग्स नहीं है, कंसेक्यूटिव इसकी अर्निंग्स आ रही है, उसकी सेल्स भी तकरीबन सेम है, यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर रही है। इस बार तो सेल्स सेम रही है, लेकिन कंटिन्यूसली इसकी एनुअली थोड़ी बहुत सेल्स इंक्रीज कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेल अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। मूवीज में आपकी तरफ आना चाहूंगा। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें और उसमें साजियो का, तो उसका भी रिजल्ट आया, थोड़ा ऑडियंस के लिए बताइए। जी, साजियो के अगर नंबर्स को, रिजल्ट्स को देखते हैं तो 9 मंथ में अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हैं, 16% से प्रॉफिट्स इंक्रीज कर गए हैं एंड 14.8 ऑलमोस्ट अराउंड 15 अरब के करीब कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। कंपनी ये भी बता रही है, और अगर आप रिजल्ट देखें कि ये जो क्वार्टर है अभी तक का सबसे अच्छा क्वार्टर गया। आई थिंक कुछ 6.5 अरब रुपए के करीब जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाया है, जो बड़ा सॉलिड है। और इनकी जो मेजर सेल्स आप देखते हैं तो वो हैवेल जो एसयूवी है उसके थ्रू आई है। एंड डिस्पाइट हैविंग कंपटीशन इन द मार्केट, स्टिल साजगार ने अपने सेल्स को मेंटेन किया। डेफिनेटली थोड़े से मार्जिन थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हैं, स्लाइटली ड्रॉप हुए, बट स्टिल अगर आप सेल्स को देखें तो बड़े अच्छे नंबर्स और बड़े अच्छे रिजल्ट्स 9 मंथ के अच्छा है। डिविडेंड भी कंपनी ने बाय द वे दिया है, ₹20 का डिविडेंड दिया है। अगर आप पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ₹50 का डिविडेंड ईयर जो 9 मंथ है वो बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैं अपना सवाल इसी से कनेक्ट करूंगा। आपने कंपटीशन की बात की, तो कंपटीशन तो वाकई ऑटो सेक्टर के अंदर काफी आ चुका है। हमने जेको का लॉन्च भी देखा, वो भी आई है, तो मार्केट में अब काफी एसयूवीज हैं। तो अगर इस हवाले से आप देखें तो कंपनी की ग्रोथ को अगर थोड़ा सा हम सामने रखें, तो इन्वेस्ट करना है इस कंपनी के अंदर फॉर अ लॉन्गर होराइजन एट दिस शेयर प्राइस जिस पे ये चल रहा है अभी, तो इज इट फीजिबल, या ऑटो सेक्टर के अंदर किसी और कंपनी के अंदर जाना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? देखिए ऑटो सेक्टर में साजियो, अगर हम मिलर ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर, हम ट्रैक्टर से निकल के सिर्फ लेट्स से गाड़ियों की बात करते हैं तो उसमें साजियो अभी भी अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि अगर आप नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स इंटैक्ट हैं, और डिस्पाइट हैविंग कंपटीशन, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी अदर थिंग्स, अब फिर आपकी इंपोर्ट कॉस्ट थोड़ी महंगी हो जाती है जो आप यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं, या आप जो किट्स इंपोर्ट करते हैं।
स्टिल आपकी रुपी डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज इन द टॉक, एंड ये फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जा रहे हैं, जस्ट नॉट के पेट्रोल वेरिएंट्स बना रहे हैं। स्टिल सासगार अपना जो ट्रस्ट है कंज्यूमर में वो बड़ा अच्छा बिल्ड कर रही है, नई प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, एंड डिस्पाइट हैविंग कंपटीशन वो अपने आप को मैनूवर कर लेते हैं विद देयर प्राइसिंग, विद देयर प्रोडक्ट्स, विद देयर आफ्टर सेल सर्विस। तो स्टिल इस रेट पे अगर आप सासगार को देखते हैं तो अभी भी अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, थोड़ा सा कल की मार्केट के हवाले से बताइए और कुछ स्टॉक्स जो नजर में रखने चाहिए इस हफ्ते के लिए। देखिए, मार्केट जो चल रही है वो न्यूज़ के ऊपर चल रही है, जैसे कि मैंने कहा, और पी स्टॉक्स होने लगी हैं इस्लामाबाद में। मुझे लगता है ईरान भी आ जाएगा, यूएस के जेडी वैंस भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आई थिंक 1-2 दिन हैं, विद इन दिस वीक सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि अगर नहीं होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट की कोई इंडिकेशन मार्केट को देख के नहीं मिली मुझे। अगर आप देखें, मार्केट हम कहते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो मार्केट पहले से बता दी है। जब पहले जंग होने का खदशा था तब से मार्केट गिरना शुरू हो गई, हर तरफ जंग होने वाली है उसके लिए मार्केट गिर गई थी, और फिर जब जंग हुई तो उसके बाद ही मार्केट गिरी। और अगर आप देखें, जंग चल रही है कंटिन्यूसली, टेबल टॉक की तरफ बातें हैं, लेकिन जंग रुकी नहीं है, उसके अंदर ही मार्केट वापस से रिकवर कर गई। फॉरवर्ड लुकिंग होती है, और आज भी मार्केट मजबूत थी, उसका मतलब भी यही है। और म्यूचुअल फंड बायर था, इंडिविजुअल सेलर था, इसका मतलब यही है कल मार्केट हो सकता है पॉजिटिव हो, और हम आगे जाके मतलब 1-2 दिन के अंदर पॉजिटिव चीजें जंग से रिलेटेड होती हुई देखें। तो अगर ये होता है तो फिर मार्केट ने कल पॉजिटिव ही रहना, और मुझे लगता है कि सूनर और लेटर जैसे ही जंग खत्म होगी, प्रॉपर्ली सीज फायर होगा, तो फिर हम एक मार्केट को पॉजिटिव हॉल्ट, यानी कि अगर यहाँ से ही पॉजिटिव हॉल्ट होता है तो 185 पे इंडेक्स चले जाएगा, 185 190 इजी टारगेट से। अगर पहला जो इसका ऑलरेडी हाई है वहां तक इजीली इंडेक्स टच कर सकता है, तो हमें भी पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। आज जो मार्केट नीचे गई थी तो उसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ग्रुप के अंदर भी हमने अपनी, क्योंकि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है क्लाइंट्स का या पेड मेंबर्स जो हमारे हैं, उनको आज भी हमने बाइंग कराई। जब 4000 सुबह हमने बाय नहीं कराया था, सुबह हमने बोला था खामोश बैठना है अपने, अगर ज्यादा खुलती है प्रेशर में। उसके बाद जब पॉजिटिव आई तो वहां पर हमने कुछ ना कुछ सेल कराया, और जब 4000 पर माइनस हुई तो वहां पर हमने आज बाइंग कराई है, अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को हमने बाय कराया आज। तो अगर जो मेन स्क्रिप्ट की बात करूं कि क्या बाय करना चाहिए, तो सबसे पहले तो रिफाइनरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग लगता है, जिसके अंदर एटक रिफाइनरी और सिनर्जी बाय कर सकते हैं। और अगर बाय करना हो तो एनआरएलबी ट्रेडिंग के लिए आप बाय कर सकते हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर हो गया। कल मैंने आपको शायद याद हो प्रॉपर्टी सेक्टर का कहा था कि प्रॉपर्टी चल सकता है, तो आज हमने देखा कि जावेदान कॉर्पोरेशन अपर कैप के पास गया, उसके बाद नीचे आया क्योंकि 4000 पॉइंट मार्केट माइनस हो गई, लेकिन स्टिल जावेदान कॉर्पोरेशन ने अच्छा परफॉर्म किया, और उससे आज कुछ ना कुछ पॉइंट्स भी 50 या 100 के करीब कुछ पॉइंट्स इंडेक्स में भी ऐड हुए हैं। तो जावेदान कॉर्पोरेशन के अंदर स्टिल आप बाय कर सकते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है 150 रुपए का, उसको भी क्रॉस कर सकता है। 180 रुपए के टारगेट के लिए आप जावेदान कॉर्पोरेशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीएचएनआई का रिजल्ट अच्छा आया था, आज मार्केट के प्रेशर में नीचे आ गया, लेकिन जीएचएनआई के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। सासगार का रिजल्ट बेहतर आया, सासगार के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये ऑटो सेक्टर भी हो गया, रिफाइनरी भी हो गया। ऑयल एंड गैस के अंदर ओजीडीसी बहुत स्ट्रांग है, ओजीडीसी आप बाय कर सकते हैं। और एसएनजीपी के अंदर भी मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। इसके अलावा एक और शेयर है एसएसओएम, एसएस ऑयल मिल, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। रिजल्ट जो है उसका बहुत बेहतर आया था। मुझे लगता है कि सूनर और लेटर आपको अच्छा कैपिटल गेन, और मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ ये शेयर डबल हो सकता है, इसके अंदर चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है और ऑलरेडी 1000 रुपए का हाई लगा के रिसेंटली ही वापस 400 रुपए के पास आ गया है मार्केट के प्रेशर में, और मार्केट के प्रेशर से पहले भी 700 रुपए टच करके आ चुका है। तो ऐसे स्वयं के अंदर भी आप बाय कर सकते हैं। और सीमेंट सेक्टर मैपल लीफ और डीजी खान ये भी बहुत स्ट्रांग है, इसके अंदर भी आप बाइंग कर सकते हैं। और मार्केट में पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव रह के ही काम करेंगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट ने जो करेक्शन लेनी थी, जो नीचे का फेज दिखाना था, वो सब दिखा दिया। अवाम जो जिसको डराना था वो अवाम भी डर गई है। अब आई थिंक स्टॉप लॉसेस के साथ सब काम करेंगे, और कम क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे, और हमेशा कैश होगा, और मार्केट इंशाल्लाह यहीं से चलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आपने मार्केट का एनालिसिस भी दे दिया और स्टॉक्स भी बता दिए। मेरा आखिरी सवाल होगा आप दोनों से, ऑडियंस के भी हम कमेंट्स लेते हैं तो वो भी डिस्कस होंगे। लोड्स के बारे में मुझे बता दीजिए, कैसा लगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? लोड नीचे मिल रहा है, सस्ता है, लेकिन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो का 1-2% लगाना हो तो बिल्कुल लोड्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है। 19-20 रुपए का शेयर होता था ये, अभी 13 रुपए 14 रुपए के बल्कि 12.80 12.90 के पास मिल रहा है आई थिंक आज। तो बिल्कुल करना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। मुफीस, मेरा आपसे सवाल होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर किसी ने एयरलिंक ऐड किया हुआ है अपने अंदर, जिसके अंदर वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो जानना चाहेंगे कि एयरलिंक के अंदर ही ठीक है या स्विच करके उनको टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स के अंदर जाना चाहिए, एयरलिंक ठीक रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए, आप थोड़ा सा सिस्टम्स ले लें, थोड़ा सा एयरलिंक ले लें। एयरलिंक इज अ गुड कंपनी। जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक आप बूम देखते हैं ना, पूरा सेक्टर चलता है, उसमें सबसे पहले सिस्टम्स चलता है, क्योंकि सिस्टम लीड करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की रैली, और इन्वेस्टर्स के अमंग अच्छी कंपनी समझा जाता है, कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं।
तो सिस्टम्स आप रखें, एयरलिंक भी, क्योंकि एयरलिंक इज मोर लाइक कि जो कंज्यूमर मार्केट को ज़्यादा टारगेट करता है, तो आप उस हिसाब से देखते हैं एयरलिंक को। एयरलिंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दोनों रख सकते हैं। एयरलिंक अगर आपने पोर्टफोलियो में रखा है तो नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड कंपनी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। आई होप आप सबको शो पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। किसी कंपनी के हवाले से पूछना चाह रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपने गेस्ट उन कंपनीज के बारे में भी पूछेंगे। आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी। अल्लाह हाफिज़।